नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो साथियों? मैं अंकुर पारेख आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मंच शिवी एजुकेशन हब पर। थोड़ी देर में मिलवाने वाला हूं आपसे आपके अपने चहेते जीपी सर से। और भैया, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है मेरे प्यारे टेक्निकल एस्पिरेंट्स। आपके लिए राजस्थान सरकार ने, आरएसएसबी ने 15 अगस्त का बेहतरीन गिफ्ट दिया है। आ चुकी है जेई की नोटिफिकेशन। और जैसे ही जेई का नोटिफिकेशन आया है, आपको सारी जानकारी पता है कितनी पोस्ट पर वैकेंसी है, ठीक है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, क्या है क्राइटेरिया, कैसे कैसे तैयारी करनी है, सब चीजें आपको पता है। लेकिन एक चीज पर आप अटक जाते हो, वो है नॉन टेक। जी हां साथियों, टेक्निकल एग्जाम के अंदर भी नॉन टेक फंसाता है। और मैं अक्सर ये बात कहता हूं अपनी ऑफलाइन क्लास के अंदर भी, ऑनलाइन क्लास के अंदर भी, कि अगर आपको जेईएन या आईएन बनना है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे आरएसएसबी का हो, चाहे आरपीएससी का हो, आपको टेक्निकल सब्जेक्ट तो आपको चयनित करेगी, सिलेक्शन दिलाएगी, और जो नॉन टेक सब्जेक्ट होती है वो आपका रिजेक्शन रोकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्विक रिवीजन कर देते हैं कि क्या नोटिफिकेशन आया है। तो भैया, आज 15 अगस्त को जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, तो भैया ये नोटिफिकेशन आया है आरएसएसबी की तरफ से, ठीक है, कि इन्होंने आज कनिष्ठ अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी निकाली है। अलग अलग डिपार्टमेंट में अगर आप देखें, सार्वजनिक निर्माण विभाग में सिविल डिग्री के 351 पद है, डिप्लोमा के 42 पद है। इसी तरीके से जन संसाधन विभाग, आपके जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, टोटल 793 पोस्ट है आपके, ठीक है, ध्यान रखना 793 पोस्ट है नॉन टीएसपी के लिए। और टीएसपी में भी इस बार अच्छी खासी यानी कि 81 पोस्ट है। 874 पदों के लिए आपकी वैकेंसी आई है। चलिए, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन यानी कि अगले ही दिन से आपके, ठीक है, राजस्थान के अंदर जो आपका एसएसओ आईडी है उसके थ्रू आप नोटिफिकेशन भर सकते हो। ये वीडियोज आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देख ली होगी। फिर भी अगर आपको कोई इंक्वायरी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आज की हमारी वीडियो का जो मेन उद्देश्य है वो है कि सर ये नॉन टेक की हम तैयारी कैसे करें। ठीक है, ये देखिए सारे के सारे आपके पदों के बारे में यहां पर डिटेल में वर्णन दिया हुआ है। आपको टेलीग्राम चैनल हमारे शिवी एजुकेशन हब पर डिटेल्ड नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, डिग्री डिप्लोमा दोनों बच्चों के लिए है वैकेंसी। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र के लिए, गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए, ठीक है, आरक्षण जो राजस्थान सरकार के नियम है उन नियमों के हिसाब से आपके आरक्षण का भी प्रावधान है। ठीक है, ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो अब हमारा जो मेन उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि सर क्या सिलेबस रहेगा, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, तो उस पर हम सीधे आते हैं। और मैं बुलाऊंगा अभी आपके अपने चहेते गौरव सर को, ठीक है, जिन्हें एक्सपर्टीज है नॉन टेक सब्जेक्ट के अंदर कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है, किस तरीके से आपको करना है। और कई लोग कहते हैं कि नॉन टेक पढ़ के ही मत जाओ, सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट से सिलेबस हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्या ये बात सही है? और जो हमारा शिवी एजुकेशन हब परिवार है वो किस तरीके से आपको टेक्निकल की जानकारी जो आपके पास में अच्छी है उसके अलावा नॉन टेक की जानकारी देगा। हमारे नोट्स किस तरीके से बच्चों को मिल सकते हैं, ठीक है, उन विद्यार्थियों को विशेषकर जिनको टेक्निकल जानकारी है, जिनको राजस्थान जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, इनके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, तो मैं आमंत्रित करता हूं गौरव सर को, आइए और बच्चों को बताइए कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। प्लीज वेलकम गौरव सर। ठीक है, जब तक मैं आपका सिलेबस पीडीएफ से निकालता हूं। देखिए, ये आपके कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री परीक्षा की स्कीम है जिसके अंदर सामान्य ज्ञान है, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा, विरासत, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था। 40 अंक है आपके और 80 अंक जो है वो सिविल अभियांत्रिकी के हैं। ठीक है, 120 अंक का पेपर होगा। ठीक है, तो चलिए, और माइनस मार्किंग भी है।
चलिए, ये डिटेल्ड सिलेबस है, डिप्लोमा का भी यही सिलेबस है, डिग्री का भी यही सिलेबस है, नॉन टेक का। तो सर आपको एक एक पॉइंट से विशेषकर इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत और भूगोल के बारे में सर बताएंगे। लास्ट में पॉलिटी के बारे में एक बार फिर मैं आपके सामने आऊंगा। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपसे पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूं, अब नॉन टेक से प्यारे विद्यार्थियों अननोन नहीं रहना है, नॉन बनना है। और याद रखना, पिछली बार चयन उनका ही हुआ जिन्होंने टेक्निकल तो पढ़ाई लेकिन साथ में जीके पर भी ध्यान दिया, और अब की बार भी वही विद्यार्थी आगे निकलेंगे, क्योंकि टेक्निकल तो सब पढ़ते हैं, बस खेल होता है तो केवल नॉन टेक में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। जैसा कि सर ने अपन को बताया मेरे भाई, इस भर्ती के बारे में भी आपको पता है। इसमें आपको क्या है, देखो ये आपके राजस्थान जीके आप इसको कह सकते हैं। 40 अंक आपके यहां रहने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों, बहुत जबरदस्त है। 40 अंक का खेल होता है और 40 अंक अपने आप में मायने रखते हैं। अब ये 40 अंक में आपको पढ़ना क्या है, सिलेबस देख लीजिए एक बार। देखो बेटा, सबसे पहले राजस्थान का इतिहास है। और देखो, जब आप हमारी ऑफलाइन क्लास में आते हो, सीबी एजुकेशन हब पर जब आप आते हो और जब आप पढ़ते हो, आप मैराथन जाके देखो तो पढ़ने का तरीका हमारा अलग है। पढ़ा दिया इतिहास आपको 300 घंटों में। अरे मेरे राम, जब आपको पढ़ना है तो शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ो ना यार। आपको ऐसा पढ़ना है जो प्यारे विद्यार्थियों परीक्षा के आजकल के पैटर्न के अकॉर्डिंग है। पुरानी चीजों को पढ़िए, भूल जाइए उन सारी चीजों को। आपने महाराणा प्रताप पढ़ते पढ़ते अपने भैया 3 दिन लगा दिए। नहीं मेरे भाई, जो काम की बातें हैं वो आपको पढ़नी है। इसलिए राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, सिलेबस देखते हैं हिस्ट्री का। राजस्थान के प्रागैतिहासिक सभ्यताएं आपकी देख रखी हैं। राजस्थान के प्रमुख राजवंश कौन से हैं, उनकी उपलब्धियां, मुगल राजपूत संबंध है, स्थापत्य कला, बिल्कुल मेरे भाई इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक यही है। ये हर बच्चों के समझ में नहीं आते हैं, लेकिन जो हमारी क्लास में पढ़ेगा उन विद्यार्थियों के लिए सब कुछ समझ में आएगा। ये देखो, आपके आर्ट एंड कल्चर शुरू यहां से होगी। स्थापत्य कला में आ जाते हैं आपके दुर्ग हो गए, किले हो गए, स्मारक हो गए, बावड़ी हो गई, किसी के मंदिर हो गए, मस्जिद हो गई, ये सब आपकी संरचनाओं में शामिल हो गए। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन में आपके संत संप्रदाय सब शामिल हो जाते हैं। लोक देवता, लोक देवियों के बिना तो जीवन में कुछ नहीं है, ये तो आपको पढ़ना ही है। राजस्थान की प्रमुख चित्रकलाएं, शैली और हस्तशिल्प, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। पिछले 2 बार का पेपर उठा के देख लो, हस्तशिल्प में वही हस्तशिल्प पूछे गए हैं जो कि वर्तमान में प्यारे विद्यार्थियों करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं। इसलिए क्या पूछा जाएगा उससे ज्यादा जरूरी है क्या पढ़ना है, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपको पैटर्न पता होना चाहिए। नेक्स्ट, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की प्रमुख कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां। और याद रखना, ऐसे साहित्यकार जो कि चर्चा में रहते हैं वही पिछली बार परीक्षा में पूछे गए, वही अब की बार आने वाले हैं। राजस्थान में मेले कौन से हैं, त्योहार कौन से हैं, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र और आभूषण, ये सब आपको ट्रिक से पढ़ना है यार, एकदम रटना नहीं है। कोई आपसे पूछ ले चूप कहां पहना जाता है, आभूषण चौप कहां पहना जाता है, कोई पूछ ले कड़ा कहां पहना जाता है, आप सोचे मास्टर जी ने हाथ में कड़ा पहन रखा था। अरे मेरे भाई, कड़ा हाथ का नहीं है, कड़ा आभूषण राजस्थानी परंपरा में पैरों में पहना जाता है। बस यही चीज तो समझनी है। मजाक मजाक में पढ़ना है और कब खेल हो जाएगा पता नहीं लगेगा। राजस्थानी संस्कृति, परंपरा एवं विरासत, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से प्रश्न पिछली बार भी आया और अब की बार भी आने वाला है। इसके बाद हम चल लेते हैं, यहां आपकी मॉडर्न हिस्ट्री आप कह सकते हैं। राजस्थान की रियासत, ब्रिटिश संधियां, 1857 का जन आंदोलन, यहां कृषक एवं जनजाति आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन, ये राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान का राजनीतिक जागरण एवं विकास महिलाओं के संदर्भ में, ये जो 5 टॉपिक मैं बता रहा हूं ना लास्ट के, ये प्यारे विद्यार्थियों एक दिन में कंप्लीट कराएंगे। और मेरी गारंटी है यहां से आपके लगभग प्यारे विद्यार्थियों 10 प्रश्न हैं, वो आपके कंप्लीट, यानी पूरी इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान कल्चर के, ये गारंटी के साथ लिख लेना, एक प्रश्न गलत नहीं होगा। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों इतनी सी है, बस आपको इतना नहीं पढ़ना, इतना पढ़ना है, बस समझ के पढ़ना है, पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ना है। और जो कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों के नॉन टेक के बिना आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सॉरी बेटा, अगली साल नहीं होगा, अगली साल नहीं होगा, अगली साल नहीं होगा, वो आपका नहीं आपके बच्चों का होगा, याद रखिए। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, नॉन टेक पढ़ना ही पड़ेगा। अब चलते हैं ज्योग्राफी की तरफ। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, भूगोल नहीं पढ़ा तो सब गोल गोल हो जाएगा। इसलिए आपको याद रखना है, स्थिति विस्तार या भौतिक विभाजन में आपके 4 भागों में राजस्थानी प्रदेश को बांटते हैं, ये पढ़ना है। आबा तंत्र में नदी नाले सब पढ़ लिए, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन वन्यजीव संरक्षण, ये करंट अफेयर के मुद्दे हैं। यहां से आपको जो ये सारी चीजें पढ़नी है, ये आपको पुरानी पैटर्न में नहीं पढ़ना। पिछला पेपर उठा के देखो, आपसे क्या पूछा गया है,
वन वनस्पति वन्य जीव, इनमें रिपोर्ट पूछी गई है यार, और उनमें माहिर कौन है? अंकुर जी है मेरे भाई। करंट अफेयर है, आपकी याद रखना इकोनॉमी सर्वे है, इनके डाटा पढ़े तो ही ये ज्योग्राफी याद होगी। आजकल वो ज्योग्राफी नहीं पूछी जा रही जो किताबों में लिखी हुई है, आजकल करंट अफेयर से जोड़ के आपके प्यारे विद्यार्थियों वर्तमान में जो नए पैटर्न के अनुसार प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं। ये ज्योग्राफी पुराने पैटर्न की नहीं पढ़नी है, ये नई रिपोर्ट आर्थिक समीक्षा के अनुसार पढ़नी है, आपको याद रखना है। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं, इससे बेस्ट ऑप्शन आपको, अब कैसे करेंगे तैयारी उसका भी सॉल्यूशन लेके आएंगे। पशुधन, ये जनगणना का क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया, अब भी यहीं से यही आएगा। परियोजना, सिंचाई, जल, ये सब आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन है। मेरी नजर में ये आपकी कोई ज्योग्राफी नहीं है, यहां से केवल रिपोर्ट, वर्तमान लेटेस्ट न्यूज, ये सब पूछी जाती है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम चर्चा कर लेते हैं राज्य व्यवस्था या फिर आपकी पॉलिटी की बात कर लेते हैं। अरे मेरे भाई, पॉलिटी की हम बात कैसे कर सकते हैं जब सर आपके सामने है? पॉलिटी, करंट अफेयर, इकोनॉमी सर्वे, और इसका सबसे बड़ा रोल रहेगा हिस्ट्री कल्चर, तो भैया मैं संभाल लूंगा, घबराओ मत। सर एक बार डिटेल से बता दो इधर कैसे धमाका करने वाले हो आप? थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, तो हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी का बहुत बेहतरीन तरीके से सर ने बताया है। पॉलिटी के अंदर बहुत छोटा सा सिलेबस है, छोटा, लेकिन इतनी गारंटी है कि हमारे लगभग 70 से 80 पेज के क्लास नोट्स होंगे, उनसे आपके सीधे क्वेश्चन आएंगे। पहला टॉपिक है राजस्थान में स्थानीय नगरीय स्वशासन, दूसरा है 74वां संविधान संशोधन विधेयक। मैं ऑफलाइन के अंदर भी कहता हूं कि अक्सर जो सिलेबस बना रहे हैं वो लगभग भांग खा के बना रहे हैं। गौरव सर, ये दोनों एक ही चीज होती है, 74वें संविधान संशोधन में ही स्थानीय नगरीय शासन की बात है। उसके बाद आपके राज्यपाल, राजस्थान विधानसभा, मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन, लोकायुक्त, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग, निर्वाचन आयोग, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011। इतना सा सिलेबस है, ठीक है। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ टोटल 40 टॉपिक है। अगर मैं यहां पर देखूं, टोटल टॉपिक है 7 टॉपिक पॉलिटी के हैं, 16 टॉपिक ज्योग्राफी के हैं और 17 टॉपिक हिस्ट्री और कल्चर के हैं। तो मोटा मोटा तौर पे अगर हम देखें तो आपके 40 टॉपिक है, 40 नंबर के 40 ही प्रश्न है, ठीक है। तो अब हम आपसे कुछ कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि इन 40 नंबरों की तैयारी कैसे करें, ठीक है। क्या, ठीक है गौरव सर आप आ जाइए, मैं बच्चों के जो कॉमन प्रश्न होते हैं वो आपको लेकर पूछूंगा, आप आंसर बताना। पहला प्रश्न यहां पर आता है कि क्या बिना नॉन टेक के सिलेक्शन हो सकता है? अगर बिना नॉन टेक के सिलेक्शन हो सकता है तो भैया क्यों ही हम टेंशन लें, बच्चे वैसे ही टेक्निकल बहुत अच्छे हैं, खुद बीटेक करे हुए हैं, डिप्लोमा करे हुए हैं, हमसे कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है कि इन नॉन टेक में कितना पढ़ना है? 40 क्वेश्चन का है, ठीक है। क्या नॉन टेक में इतना पढ़ना है कि टेक्निकल ही भूल जाए, ठीक है। और तीसरा प्रश्न है कि सर आप क्या करोगे, सीवी एजुकेशन हब क्या करेगा, ठीक है, इन बच्चों के लिए? इन तीनों प्रश्नों के आंसर दे दीजिए। उसके अलावा आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल सर, आपने इन प्रश्नों में सारे बच्चों के जो डाउट हैं वो आपने शामिल कर लिए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, क्या बिना नॉन टेक के सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा बेटा, लेकिन सपने में, कभी रियलिटी में आपका चयन नहीं होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं बेटा? ऐसा इसलिए कह रहे हैं, विगत आप परीक्षा देखिए, आपका जो पिछली परीक्षा हुई उसको उठा के देखिए और आप वहां जाइए, एक बार जिन बच्चों का चयन हुआ है उनसे पूछिए, यार आपने नॉन टेक पढ़ी है नहीं पढ़ी है? हमारे, आपके या किसी और के कहने से पर मत जाइए, क्यों आप सभी को पता है यार, मैं खुद जब पढ़ के आया हूं, मैंने जब ग्रेजुएशन करी है, मैंने कोई डिग्री करी है, तो यार टेक्निकल तो पढ़ाई होगा, और टेक्निकल तो बच्चा पढ़ता ही है। बिना टेक्निकल के कोई सिंगल बच्चा ऐसा नहीं है जो टेक्निकल नहीं पढ़ता, बस नॉन टेक जो पढ़ता है उसी का चयन होता है। क्योंकि एक दौर था जब नहीं पढ़ी जाती थी, लेकिन वर्तमान में बच्चा बच्चा नॉन टेक पढ़ता है, और मैं तो ये कह रहा हूं चयन नॉन टेक के आधार पर ही होगा। मन में अभी से गलतफहमी निकाल देना, नॉन टेक नहीं पढ़ रहे हो सीधे फेल हो, आज ही लिख लेना, क्योंकि कड़वी बात है लेकिन सत्य बात है। नेक्स्ट हम चर्चा कर लेते हैं, दूसरा प्रश्न सर ने पूछा कि नॉन टेक में कितना पढ़ना है। देखो बेटा, टेक्निकल पर ध्यान देना है 90%, लेकिन 10% जो आपको ध्यान देना है उनमें पढ़ना क्या है, यही तो इंपॉर्टेंट है। अब आप बैठ के राजवंश को लेके, राजाओं की कोई कमी है क्या यार? राजाओं ने कोई काम कम किए हैं क्या? मुझे ये बताओ।
नहीं पढ़नी पुरानी हिस्ट्री, नहीं पढ़ना इतना इतिहास। आजकल उठा के देखो, मॉडर्न हिस्ट्री से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, राजस्थान का आधुनिक इतिहास से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यार वो पढ़ो ना यार, वो 5 टॉपिक है, 5 प्रश्न सीधे रेडी हो गए। मत करो यार, मात्र 20 पेज से 5 प्रश्न आपके रेडी हो गए। तो देखो, शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है। और आर्ट एंड कल्चर की मैं कह रहा हूं, एक एक कहानी सुनाऊंगा और बच्चों एक एक प्रश्न आपका याद हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं सर की आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे, पॉलिटी के साथ साथ में ज्योग्राफी के आधे टॉपिक करंट अफेयर से संबंधित है सर, करंट अफेयर भी पढ़ाएंगे। साथ में ही अंकुर सर आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, इकोनॉमी सर्वे पढ़ाने वाले हैं। यानी जो डाटा है वो करंट से रिलेटेड पूछे जाएंगे, चाहे ज्योग्राफी हो चाहे आपकी करंट अफेयर हो। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, ज्योग्राफी को ज्योग्राफी मत समझो, ज्योग्राफी इकोनॉमी सर्वे है, करंट से जोड़ के है, उसको करंट वाला आदमी पढ़ा सकता है, कोई ज्योग्राफी वाले की आजकल बस में नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपको हिस्ट्री पढ़नी है, चाहे कल्चर पढ़नी है, चाहे पॉलिटी पढ़नी है, मैं तो ये कह रहा हूं कि 40 नंबर का जो जुगाड़ जिस विद्यार्थी को करना है वो मेरी गारंटी है। हम अभी एक बैच लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें जो विद्यार्थी जुड़ गया, मैं ये कह रहा हूं 35 प्लस अंक उसके लिख के ले लेना मेरे भाई। और ध्यान रखना, फिर कह रहा हूं केवल 10% ध्यान देंगे, ऐसा नहीं डिटेल से पढ़ा दिया, नहीं, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट। इसे 3 उंगली करके पूरे नोट्स ले लेना, इतने से में याद रखना, उंगलियों पर हटा देंगे, गारंटी है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, SEH पर क्या करने जा रहे हैं, क्या करेंगे मेरे भाई? हम कर भी क्या सकते हैं, आपके लिए केवल बैच लॉन्च कर सकते हैं। आपके लिए प्यारे विद्यार्थियों, ये जो 40 प्रश्न है, ये 40 प्रश्न मत समझो, ये आपके जीवन का आधार है, ये आपके चयन का आधार है। इसलिए जिन विद्यार्थियों को ये 40% अंक चाहिए, राजस्थान जीके की कंप्लीट जानकारी चाहिए, तो उनके लिए आज सिवी एजुकेशन हब पर हम बैच लेकर के आ गए हैं, जिसमें राजस्थान का चाहे आपकी हिस्ट्री हो, हिस्ट्री के साथ आपका कल्चर हो, या साथ में आपकी ज्योग्राफी हो, इस तरह से तीनों पोर्शन। अब ये ज्योग्राफी में ही करंट अफेयर आपका शामिल हो जाता है, इकोनॉमी सर्वे आपकी शामिल हो जाती है, बजट शामिल हो जाता है, ये सब कुछ शामिल है। ये सब कुछ आपको एक कॉम्बो बैच हम लेकर के आ गए हैं जिसमें ऑल इन वन है, और केवल प्यारे विद्यार्थियों शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ाएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। और गारंटी है, आज तक आपकी विगत परीक्षाओं के जितने प्रश्न हैं सब कुछ आपको मिलेंगे। लाइव क्लासेज मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेज मिलेगी, डीपीपी, वन लाइनर पीडीएफ, प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न हुए हैं उसका सॉल्यूशन मिलेगा, वर्तमान में ट्रेंड क्या है उस अकॉर्डिंग आपके प्रश्न मिलेंगे। और याद रखना, आरपीएससी किस तरह के प्रश्न पूछ रही है, वो प्रत्येक टॉपिक वाइज प्रश्न आपके रहेंगे, साथ में क्विज आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगी। याद रखिए, आपको ई बुक्स और ई नोट्स भी साथ में प्रोवाइड होंगे। ये सब कुछ हम लेकर के आए हैं सिवी एजुकेशन हब। आपको याद रखना है, सिवी एजुकेशन हब, ये क्या है सिवी एजुकेशन हब सर? ये सिवी एजुकेशन हब हमारा एप्लीकेशन है। अबे गूगल प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहां बैच हमने लॉन्च कर दिया है। और बैच का नाम क्या होगा सर, अभी आपके सामने बताएंगे। उस बैच में जाकर के तुरंत जाकर के प्यारे विद्यार्थियों आप बैच ज्वाइन कर लीजिए। आपके लिए नॉन टेक यानी 40 प्रश्न 40 नंबर का जुगाड़ हो चुका है। सर एक बार बता दीजिए क्या बैच रहेगा, क्या नाम रहेगा, और भैया कब से बच्चे उसमें ज्वाइन कर लें, एक बार खुशखबरी दे दीजिए। धन्यवाद सर। और हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी के साथ भैया हमारी पॉलिटी को भी जोड़ दो, हमारी जान बसती है इसमें। चलिए जोक सपाट। तो भैया ये आपका जो बैच है, ये बैच बहुत ही डेडिकेटेड है, स्पेशली नॉन टेक का एग्जाम्स के लिए। और जैसा सर ने कहा, सीधी बात, नो बकवास, काम की चीजें हैं। क्योंकि हमारा ये मानना है, सर ने जैसा कहा है, सिर्फ 10% पढ़ना है, 90% तो आपको टेक्निकल ही जानकारी मिल रही है। ठीक है, कोई बड़ा नाम नहीं है आपको। राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के एग्जाम है, इसलिए सीधा हमने इसका नाम दिया है RSSB नॉन टेक। ठीक है, RSSB जेई नॉन टेक बैच। ठीक है, इस बैच से आपको जो RUVNN का आपके पेपर होने वाला है, उन बच्चों का भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, दोनों के लिए सेम सिलेबस है जेईन के अंदर। ठीक है, थोड़े बहुत जो एक आध टॉपिक एक्स्ट्रा है वो भी हम करवा देंगे। ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो सिवी एजुकेशन हब से। ठीक है, 16 अगस्त से ही ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। इस बैच की जो क्या कीमत है, ठीक है, वैसे तो इसकी कीमत 3100 रुपए थी, लेकिन गौरव सर ने कह दिया है, ठीक है, कि सर इतने रुपए ना देंगे, तो गौरव सर ने कहा है तो 1500 रुपए इसकी फीस है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत आती है
तो ये गौरव सर के नंबर है 7014495956 सीबी एजुकेशन आपके नंबर। इन नंबरों पर आप फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं मेरे से बात करना तो मेरे नंबर भी मैं नोट करवा देता हूं 9636674763। सर बैच का हिंदी मीडियम में ही होगा क्या, एक प्रश्न और आता है। नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर ये बैच अवेलेबल होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि सर कोर्स नहीं पढ़ना हमें तो आपके नोट्स मिल जाए तो भी आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं। हमारी टीम आपको स्टडी मटेरियल आपके पोस्टल एड्रेस पर प्रोवाइड करवा देगी। आज के लिए इतना ही, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और ध्यान रखना, जैसा कि गौरव सर ने कहा है कि ये जो नॉन टेक है इसको सीरियस लेना है, क्योंकि नॉन टेक आपका रिजेक्शन रोकेगा, टेक्निकल सिलेक्शन करवाएगा। दोनों की मिलकर तैयारी होगी तभी आप JN बन सकोगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।